दोस्तों आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो ब्लेड पे भी है और गाइड चेंज करने पे भी है और टेंशन पे भी है, क्योंकि यह कांच में थोड़ा मसला आ रहा था। मसला ये है कि धागा बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है, तो फिर जब धागा टाइट ज़्यादा आएगा तो फिर ये जो टेंशन स्प्रिंग है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो इसलिए जो है धागे को ज़्यादा टाइट नहीं रखना चाहिए। और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है कि इसमें कोई राड मैं नहीं लगाता, इसी तरह बस सादा होता है, सादा ही लगा लेता हूँ। राड इसमें नहीं लगाता मैं, ना इसमें राड होता है साइड वाले में, और ना ये यहाँ पे जो है इसमें राड में लगाता हूँ। बस एक दफ़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इसकी, तो फिर मुकम्मल हो जाती है। तो दोस्तों, उस भाई के लिए आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस राड का जो सेटिंग है वो कहाँ से होता है। जिसका कटर का मसला हो, जिसकी हाइट कम हो, तो कटर सही नहीं लगता इस राड का, ठीक है। इसकी सेटिंग कहाँ से होगी तो वो आज मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग कहाँ से होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मशीनों के बारे में आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो मैंने सबसे पहले जो है करना क्या है, मशीन को उल्टा करना है। बेल्ट मैंने पहले से उतारे हुए। तो दोस्तों, जो ब्लेड का राड का जो सेटिंग है ना, वो आपने देखना है। अगर किसी दोस्त को इसमें समझ नहीं आता कि कौन सी जगह से है, तो उस दोस्त को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने इस तरह राड को हाथों से इस तरह ऊपर नीचे करना है और यहाँ से देखना है, ठीक है। तो वैसे तो मुझे पता है कि इसकी सेटिंग कहाँ से होती है। इसकी जो राड की सेटिंग है, ब्लेड वाली राड जो है, इसकी सेटिंग यहाँ से होती है। अभी सेटिंग मैंने की हुई है पहले से, ये सही है, कंपनी से इसी तरह सेटिंग आया हुआ है, तो इसमें कोई मसला नहीं है मेरे मशीन में। तो ये दो नट लगे हुए हैं, देखें, ठीक है। ये दो नट लगे हुए हैं, आपने देखना है कि आपके नट कहाँ पे लगे हुए हैं। इन नटों को अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा ना, इस साइड पे, तो मेरा ब्लेड नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मैं इस साइड पे थोड़ा थोड़ा करके लाऊंगा तो राड की एडजस्टमेंट होगी। ये दो नट देखना है, ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है। इन दो नटों को लूज करके आपने इस तरफ धकेल देना है, ठीक है। यानी जहाँ पे आप कांच के लिए बैठते हैं उस साइड पे आपने इन दो नटों को लेके आना है। तो आपकी जो राड की लंबाई है, ऊंचाई है, वो उसके साथ एडजस्टमेंट करनी है। इसको थोड़ा ढीला करके आपने इसको थोड़ा आगे लेके आना है, ठीक है। फिर टाइट करके आपने चेक करना है कि अभी ब्लेड लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा तो फिर थोड़ा लूज करके फिर इसको आगे थोड़ा लेके आना है, फिर चेक कर देना है। इसी तरह ऐसा ऐसा एकदम आपको पता नहीं होगा, अंदाज़ा नहीं होगा कि इसको कहाँ पे लगाना है। तो आपने इन दो नटों को लूज करके इसको आगे की तरफ लेके आना है, ठीक है। तो आपकी जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। और एक दोस्त है, वो कह रहा है कि सर मेरा जो गज़ का शटल है वो बिल्कुल फ्री है, यानी काज करते वक्त ये शटल ना घूमता है, कुछ भी नहीं होता, बस फ्री है। यानी जो गज़ है शटल का वो बिल्कुल फ्री है। तो उस दोस्त को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है ये देखें, ये ठीक है, ये छोटे छोटे लगे हुए, ये टक्के हिसाब का है। और ये नट देखें, ये छोटी गिरारी वाला नट, ये अगर लूज होंगे तो आपका जो है वो गज फ्री होगा। और एक ये जो लगा हुआ है ये गिरारी, इसका एक ऊपर राड होता है जो इस गिरारी को जो मेन गज है उसको घुमाने की मदद करता है। तो आपने इस के अंदर ऊपर एक गिरारी दूसरी लगी होती है, तो वहाँ पे एक नट लगे हुए होते हैं, एक दो नट लगे होते हैं, तो आपने उसको टाइट कर देना है,
ठीक है। टाइट करने के बाद आपका जो गज़ है वो शटल का वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मगर आपने यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट फिर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्योंकि आपने जब शटल की सेटिंग करनी होती है ना, तो उस हिसाब से आपने फिर इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो फिर अगर उस दोस्त का मसला हल नहीं हुआ तो वो बेशक फिर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, फिर मैं उसको इसकी एडजस्टमेंट भी बता दूंगा। वैसे इसमें इतना कुछ नहीं है, बस आपने यहाँ पे शटल का जो नॉक है उसको सुई के साथ जिस तरह शटल की सेटिंग करते हैं उस तरह लगा देना है, और यहाँ से भी टाइट कर देना है, और अंदर जो गिरारी लगी हुई है ढक्कन निकाल के ना उस गिरारी को भी जो है टाइट कर देना है बस। फिर आपकी गज़ की जो है वो सेटिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि उस दोस्त को समझ आ गया होगा, ठीक है। ये देखें, ये दो, इसमें इतनी बड़ी और कोई जगह नहीं है। तो ये देखें दोस्त, इस जगह को लाजिम देखना है। ये इस गुटके के साथ जो है गैप के साथ इन नटों को लूज करके आगे की तरफ धकेल देना है, ठीक है। ये हो गया आपके ब्लेड की गज़ का सेटिंग हो गया आपका, ठीक है दोस्त। तो अभी जो है वो मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, उस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, ख्याल रखना है उसका, क्योंकि वो दोस्त जो है वो कह रहा है कि मेरी कैंची बूट जो है वो उठाता हूँ तो कैंची आगे नहीं आ रही, ठीक है। तो अभी दोस्त सबसे पहले तो आपने इस जगह को देखना है, ये जगह देखना है आपने। ये देखें, ये लगा हुआ है इसका, तो ये आपने देखना है कि इसकी जो ये नोक है, ये नोक ये इसके साथ सही टच हो रही है कि नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि ये नोक कभी कभार टूट भी जाती है, ठीक है। तो आपने ये भी चेक करना है कि ये टूटी तो नहीं है। अगर ये इसके साथ, क्योंकि ये स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग की वजह से जो है, ये देखें जब हम बूट उठाते हैं, एक मिनट, जब हम बूट उठाते हैं ये देखिए, ये आगे की तरफ आ जाता है और ये इसका टैक होता है, ये इसका टैक होता है। तो जब इसकी नोक टूट जाती है तो ये इसको टैक नहीं देता, ये जगह इसको टैक नहीं लगाता। ये आपकी बूट पीछे चली जाती है, मगर फिर वापस जब आप बूट उठाते हैं तो वापस नहीं आती, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें अंदर एक दो गुटके लगे हुए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखें, ये कैंची के अंदर ये वाला, ठीक है। ये कैंची का जो गुटका है थोड़ा सा नट के हिसाब से है ये, और ऊपर ये जो लगा हुआ है बूट वाला, तो इसके साथ इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो ये जब देखें, ये देखें, ये आगे आ गया, ठीक है। तो ये जब वापस जाएगा तो उसके साथ मिल जाता है, तो कैंची ऑटोमेटिक खुल जाती है। जब ये आगे आ जाता है तो धागे को पकड़ लेता है, यानी अभी देखें आप, जब हम काज शुरू करते हैं तो ये जब बूट आगे आ जाता है ना तो फिर ये खुल जाता है ऑटोमेटिक, और इसको इसकी चाल के हिसाब होती है। मगर उस दोस्त को मेरी गुजारिश है कि भाईजान आपने सबसे पहले इसको देखना है, ठीक है। ये देखें, अगर इसकी नोक भी टूट गई है तो फिर आपकी कैंची इसलिए वापस नहीं आ रही क्योंकि ये इसको टेक नहीं दे रहा, इस जगह को टेक नहीं दे रहा, तो ये मसला भी आपका हो सकता है। बाकी बूट जो कटर है, कैंची है, उसकी इतनी ज़्यादा सेटिंग नहीं है, बस यही सेटिंग है मामूली सी, और इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है। बस वो यहाँ से आपने, यहाँ से जो है आपने इसकी सेटिंग कर ली है, आगे पीछे करके जो है आपने बूट का जो है वो कैंची का जो है वो सेटिंग कर देना है, ठीक है, इस जगह से। और अभी जो है वो अभी जो है दोस्तों गाइड चेंज करने का बारी आ गया, ठीक है। क्योंकि बहुत से दोस्त अभी वो कहते हैं कि हम तो बस लगा लेते हैं, ये इजी है, वीडियो को स्किप कर लेंगे,
कुछ और कर लेंगे। मगर जो है मैं मानता हूँ कि आप लोग लगा लेंगे इसको, मगर जो है इसका भी थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। अभी बहुत से दोस्त होते हैं, अभी इसको देखें, इसको तो लगा लेता है दोस्त, मगर इसकी जो सेटिंग है बराबर वाली वो नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको भी देखना है। मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा कि आपने इसको किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। और क्योंकि चलो जो पुराने कारीगर हैं तो वो तो कर लेंगे इसकी, मगर जो नए हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है तो उनके लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। और दोस्तों आपने देखना है कि यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा भी लेता हूँ कि दोस्तों का मसला आता है। अब ये देखें, ये केमिकल का धागा जो है ये वाला, ठीक है, ये कभी कभार इसके अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो है शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, ये जो बूट का नट है ना ये वाला, इसके साथ वो देखें ये केमिकल का धागा लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी ध्यान होना चाहिए कि बाज़ औक़ात आपकी जो है वो सुई सही काम नहीं कर रही या कुछ और मसला होता है, तो वो यहाँ पे भी धागा जो है केमिकल का धागा इसके कभी कभार इसके अंदर आ जाता है, फंस जाता है। तो वो आप कहते हैं कि यार सुई काम नहीं कर रही, आप मशीन को बाहर लेके जाते हैं किसी मैकेनिक के पास, तो वो लाजिम बात है हर मैकेनिक इसी तरह करता है कि वो कहता है कि चलो आपका अगर कुछ काम है तो वो करके आ जाएं, मैं इसको चेक कर देता हूँ। तो इसमें इतना इशू नहीं होता, मगर वो आपको समझ जाता है वो कि यार इसका जो मसला है वो मशीन को घुमाते वक्त समझ जाता है कि इसमें ये मसला है। तो इसमें जो है वो धागा फंस जाता है, तो वो जब आप आते हैं वो इस नट को निकाल के जो है वो जल्दी से वो धागा निकाल देता है, कहता है यार इसकी ये चीज़ ख़राब थी, ये चीज़ ख़राब थी। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है, मैं आपको बता देता हूँ वो, क्योंकि अभी तो मेरे मशीन में इतना धागा नहीं फंसा हुआ। मैं किसी टाइम वीडियो बनाऊंगा गस चेंज करने पे, तो उस पर मैं आपको फिर बता दूंगा। ये अभी देखें, ये देखें, अभी अगर आपको मेरा कैमरा बता दे तो ये देखें, ये केमिकल का धागा जो है वो इसके अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये बाज़ औक़ात आपकी सुई का मसला जो आ रहा है ना वो इसी वजह से भी आ जाता है। तो आपने इसका भी ख़ास ख्याल रखना है कि पहले आपने इसको चेक कर देना है, इससे जो धागा है केमिकल का वो आपने इससे निकाल देना है। फिर आपकी जो है वो सुई का जो है बाज़ औक़ात जो सिटिंग है वो इससे भी आउट हो जाता है, बाज़ औक़ात लगता नहीं है नीचे, तो मसला हो जाता है। तो दोस्तों आपने इसका भी ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, अभी जो है वो मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने इसका भी ख़ास ख्याल रखना है। आपने इसके लिए एक 6 नंबर चाबी लेनी है, इसके जो छोटे छोटे नट हैं उसको चेंज करने के लिए आपने जो है वो सबसे दूसरी जो है वो चीज़ निकाल दी है, ये वाली।
अभी रात को एक दोस्त है जो मेरे ख्याल पे सलीम साहब हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि भाईजान मैंने मशीन सेट करवाई थी किसी से, उसने मुझसे 20,000 रुपये लिए। तो 20,000 तो बहुत ज़्यादा नाजायज़ है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा जो कटर का जो ऊपर ब्लेड वाला जो गज़ है, ठीक है, उसका मसला आ रहा है। और दूसरा जो है वो उसकी कैंची सही काम नहीं कर रही, और उसका जो नीचे शटल है कांच का, वो जो है वो गोछा बना रहा है। तो शटल का जो गोछा बनाता है वो तो ज़्यादातर शटल की सिटिंग का प्रॉब्लम है, या तो उसकी शटल की नोक ज़्यादा लंबी है और उसकी सिटिंग उसने सही नहीं की हुई, तो इस वजह से जो है वो मसला भी हो सकता है। तो उस दोस्त को तो मैं पहले वीडियो में बता दूंगा, समझा दूंगा। अगर फिर भी उसका मसला हल नहीं हुआ तो फिर जो है वो अभी हरीपुर में है और मैं पेशावर में हूँ, तो उसके लिए थोड़ा मसला होगा। तो उसके पास जो है नज़दीक एक है जो अच्छा कारीगर भी है, बहुत फर्स्ट क्लास कारीगर है, मगर मैं उससे पहले पता करूं कि उससे 20,000 रुपये किस आदमी ने लिए और उसने उसमें काम क्या किया हुआ। ठीक है, ये दोस्तों पुराने वाला शटल है, टेंशन है। ये देखिए, इसमें भी कोई राड मैंने नहीं लगाया हुआ था, और ये जब नया लगाऊंगा तो इस पर भी मैं कोई राड नहीं लगाऊंगा। सबसे मुश्किल जो होता है वो ये वाला गाइड लगाना होता है, क्योंकि इसकी नोक के लिए जगह नहीं होती। ये दूसरा हो गया। इसका जो तीसरा गाइड है। और दोस्तों इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसकी सफाई के बारे में, क्योंकि एक दो दोस्त इंडियन से हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम सर्विस के लिए इसको लेके जाते हैं, वो हमसे पैसे लेते हैं, तो इसकी सर्विस की वीडियो भी बना दो कि इसकी सर्विस कैसे की जाती है। तो सर्विस में इतना ये नहीं है कि वो इसकी धुलाई करते हैं। ये देखें, अभी ये देखें, ये इसमें फंस जाता है बाज़ औक़ात, तो आपका जो सुई का मसला होता है वो भी इसी से आ जाता है। तो आपने इसको जो है सफाई कर देनी है, मगर ये तो अभी इतना नहीं फंसा हुआ है इसमें। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपका मसला इसी से भी आ सकता है सुई का, तो आपने इसका भी ख़ास ख्याल रखना है। बस सर्विस यही है भाईजान के तेल सही देना, ठीक है, और इसकी अच्छी तरह से सफाई कर देना। तेल ये नहीं कि आपने इसको बस तेल से ही धो लेना है, क्योंकि जब आप काज करेंगे तो आपका काज भी ख़राब होगा फिर ज़्यादा तेल देने से। बस इसकी जो मेन पॉइंटें हैं वहाँ पे इसको तेल देना होता है बस। ये जी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको अभी मैं थोड़ा सफाई करूं।
तो अभी जो है हमने लगाना है इसका जो इसकी नोक थोड़ी अभी इसका मसला ये आ रहा है कि वो जगह ज़्यादा खुली हुई है, यानी लूज़ है, तो आपने इसको इस तरह धागा लगा देना। ठीक है, वैसे इसको आप बाहर की तरफ से भी एक नट लगा सकते हैं। ये भी हो गया। सॉरी दोस्तों, कभी कभार हमारा भी ध्यान नहीं होता, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। पहले ये वाला लगाना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, आप जो है सहूलत भी थोड़ा ज़्यादा मुयस्सर हो। इसको एक बार और बस कि चूड़ी इसके अंदर गायब हो जाए। आपने इसको इस तरह लगाना है कि इसके अंदर चूड़ी गायब हो जाए। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है चूड़ी का। ठीक है दोस्तों, अभी इसको फिर लगाएंगे। दोस्तों अभी ये वाला भी हमने लगा दिया है। ठीक है, अभी जो है स्प्रिंग वाला लगाना है, जलेबी वाला। तो आपने इसको भी इसी तरह लगा देंगे।
बस ये छुरी जो है इसके अंदर बस गायब हो जाए। ठीक है, ये छुरी इसके अंदर गायब हो जाए। आपने इसका पार्ट रखना है। इसको भी सीधे लगाना है, टेढ़ा शेढ़ा नहीं लगाना। अब ये देखें दोस्तों, ना ये हिल रहा है, ना ये हिल रहा है, ना ये। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपकी हिलेंगी तो आपका काज में मसला आ भी सकता है। अभी इसको लगाना है, ये तो आप इजी हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। दोस्तों लाजिम नहीं है कि मैं आपके लिए मशीन खोल दूं और आपको समझाऊं कि ये करो वो करो। बस आपने ध्यान देना है कि मैं कौन सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ और किस जगह की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी वो सलीम भाई कह रहे हैं कि कटर का मसला है, तो कटर का मसला अगर ब्लेड का मसला है तो ब्लेड का मसला लाजिम बात नहीं है कि उसके गज़ में हो, दूसरी जगह से भी हो सकता है। जिस राट का मैंने बताया था शायद वहाँ से भी हो सकता है। अब ये दोस्तों देखें, ये पुराने वाला था। ठीक है, अब ये मैं नए वाले लगा रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइट है, इसको मैं थोड़ा सा लूज कर देता हूँ। सही हो गया। ये देखें दोस्तों, मैं आपके सामने इसको डाल रहा हूँ कि इसमें कोई राड में नहीं लगा रहा। ठीक है, इसी तरह इसमें कोई राड में नहीं लगा रहा। तो आप लोगों ने भी राड नहीं लगाना। अब इसकी भी एडजस्टमेंट आपने देखनी है कि ये देखें जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग इसके सामने हो, इसके सामने हो। क्योंकि अगर इसको आप ज़्यादा अंदर की तरफ लगाएंगे तो एक तो स्प्रिंग आपका बॉडी के साथ टच होगा, दूसरा जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, साइड पे होगा जाएगा। तो आपने जब भी इसका स्प्रिंग लगाना हो तो आपने देखना है इसका पोजीशन कि ये इस गोलाई के साथ जो है सामने हो, इस वाले की। ठीक है, इस गोलाई के सामने हो। और स्प्रिंग को लगाते वक्त तो थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना है कि जिस टाइम आप काज स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसमें राड नहीं लगा होता तो इस वजह से जो है आपने इस तरह लगाना है। जब आप काज करते हैं कि आपका स्प्रिंग जो है वो वापस अपनी जगह पे जाए। अभी इसको टाइट कर दिया मैंने। ठीक है, अभी लगाएंगे ढक्कन। तो दोस्तों ढक्कन मैंने लगा दिया। ठीक है, ये देखें इसमें छोटे छोटे टक बने हुए थे, इतने ज़्यादा भी नहीं बने हुए हैं, मगर मैंने फिर भी चेंज कर लिया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे लोग साफ काज मांगते हैं तो इस वजह से इसमें तो टक ही नहीं बना हुआ। ये तो बिल्कुल काम का है, वो दो काम के नहीं है, ये बिल्कुल काम का है। तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अभी जो है वो कांच की सेटिंग करेंगे, क्योंकि धागे
मैं दोस्तों अभी बिल्ट डाल देता हूँ। तो दोस्तों अभी बिल्ट मैंने डाल दिए हैं। अभी मैं आपको काज करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी अभी मुझे। आपने दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ आप लोगों को कि आपने जब भी मशीन में थोड़ा बहुत भी काम करना हो, जो भी करना हो, जब भी आपने बेल्ट उतार दी मशीन से, तो आपने सबसे पहले मशीन को स्लो चलाना है। अगर आप बेल्ट भी उतार दें और वापस लगा के, आपने उसको सबसे पहले स्लो चलाना है। ये देखें, नीचे से काट दे के, ऊपर से काट दे के, एकदम बिल्कुल ओवन है, स्लो में स्पीड में चेक करेंगे। ये देखें, अभी इसके जो है वो ब्लेड नहीं लगा, ठीक है। और काज करके बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, नीचे से बिल्कुल A1 काज है, मगर इसकी सेटिंग थोड़ी आउट है। यहाँ से इसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ से। ये देखें, नीचे से ऊपर से बिल्कुल साफ सुथरा कार्ड है। तो दोस्तों, यही कांच की सेटिंग है, नीडल की सेटिंग यही है, सॉरी गाइड की सेटिंग। और आपने देख भी लिया कि मैंने इसमें कोई स्प्रिंग, कोई राड नहीं डाला, ना इसमें राड है ना इसमें राड है। और आप दोस्तों को मैंने ये भी बताया कि ब्लेड का जो मसला है वो कहाँ से हल होता है, तो वो भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जिन दोस्तों को अच्छी लगी है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। और जिन दोस्तों को किसी चीज़ की समझ नहीं आया हो तो वो कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं।